तेजस्वी यादव को टारगेट किया और चाहा कि 2 राज्य में लड़वा दें इनका। अभी तुरंत सरकार आया है, हम नहीं कुछ बोलवाइए। उनकी माँ को अगर माई के ओरिजिनल दूध पीले बा ताके एगो लालू यादव, उनकी माँ को अगर माई के ओरिजिनल दूध पीले बा ताके एगो लालू यादव। बिहार की आवाज बन रहे तो बोलो, बंद करवाए। मर्दावा रोता है, बीजेपी के साथ करते हो, उसके साथ रहते हो, विपक्ष को डायन समझते हो और पक्ष वाले को भौजाई समझते हो। पार्लियामेंट के बाहर और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सस्पेंड हो, इस्तीफा दो। एक राष्ट्रपति न कोई समाज न धर्म न कोई जाति न भेद न भाव, कुछ से भी नहीं रहता है। एक उत्तर कर दिया, पूत वाला रह जाए, पूत लेकर रहे कि एकरो सफा चट हो जाएगा। गलत किए हो तो गलत का परिणाम गलत था, क्यों भोगते जेल। यही डुप्लीकेट वीडियो बना करके पूरा टीवी पर चलवाए, तब ना। हम लोग तो नहीं किए, न्यायालय ने बंद किया है। भी आप अच्छा उसका काम बताइए। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता को कहे कि इनके मरने पर, महात्मा गांधी के मरने पर खुशी मनाना चाहिए, मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये कैसे पत्रकार है, कैसे आप साहसी बोलते हैं, कैसे देशभक्त बोलते हैं। लेकिन ये कौन कुकर्म किया जो ये देशद्रोही निकल गया। रे भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं ना। एगो कोई कार्यकर्ता से फरियाद। संसद भवन में एक कौम को टारगेट करके उग्रवादी कटुआ कहा जाता हो, उसको उस समय उसको निलंबित नहीं किया जाता हो, लेकिन सवाल पूछने पे राज्यसभा और लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित किया गया है। देखिए, बात करेंगे हमारे साथ में बिहार के छोटे लालू से मशहूर है कृष्णा यादव जी से। कृष्णा यादव जी से बात करेंगे कि अब सवाल करना भी संसद भवन में जो कटुआ उग्रवादी तरह इन तमाम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन सवाल पूछना अब गुनाह हो गया संसद भवन। इससे बड़ा देश के लिए काला दिन नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति का चोला पहने हुए हैं, डुप्लीकेट आदमी गलती से बैठ गए हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है न्याय करने का। आप पक्षपात करते हो, बीजेपी के साथ करते हो, उसके साथ रहते हो, विपक्ष को डायन समझते हो और पक्ष वाले को भौजाई समझते हो। इसलिए आपको उस गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। इनको तुरंत अपना थोड़ा भी शर्म बचाते ही हट जाना चाहिए इनको गद्दी से। धनखड़ को और तो अपना अपमान क्या अपमान क्या। लालू जी का हम इतना मिमिक्री करते हैं और उनका पॉपुलर होता है पूरे देश में। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल गांधी जी का ऐसे करके मिमिक्री किए, वो भी पार्लियामेंट में। ये सब तो बहाना है, ये मिमिक्री तो एक आर्ट है, कला है। बेइज्जती ना हुआ? क्या बेइज्जती हो गया? मिमिक्री में आप कौन सा शब्द का चयन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह डिपेंड करता है। मिमिक्री में गाली दिया है क्या धनखड़ जी को? तो उस तरह से करना, उस तरह से ऐसे से नहीं किया है। धनखड़ जी जैसे आते हैं पीठासीन सभापति और फलाना सब लोग बैठ जाए इस प्रकार से, तो इसमें गलत शब्द ढूंढ के ला दो भाई, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सस्पेंड हो, इस्तीफा दो। करो धनखड़ जी को अगर थोड़ा भी है गुण तो पहले मोदी जी को सस्पेंड करो। लेकिन उसी संसद भवन में रमेश बिधूड़ी की तरफ अगर आपकी इज्जत है तो हमारे देश के राहुल गांधी को भी इज्जत है। तो मोदी ने क्यों मजाक उड़ाया, तब क्यों बोला? राहुल गांधी वो लोग हैं जो देश के राष्ट्रपति भी बना चुके हैं, उनके परिवार के लोग, और उपराष्ट्रपति भी बनाए हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी उनको बनाया ना, तो बनाने वाले लोग में से है, किंग मेकर ऑफ इंडिया। उस समय तो विपक्ष में थी भाजपा, तो उस समय करना चाहिए। तो उनका इज्जत कम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं तो उनका इज्जत नहीं है। तो पहले तो मोदी जी को सस्पेंड करना चाहिए। जिस तरह कर दे कि मेरे समाज का अपमान हुआ, मेरी पद की गरिमा। अरे एक राष्ट्रपति न कोई समाज न धर्म न कोई जाति न भेद न भाव, कुछ से भी नहीं रहता है। एक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति महामहिम जो है वो केवल देश का होता है, कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। इसका पॉलिटिक्स बना रहा है, राजनीतिकरण। हम लोग को निपुत्तर कर दिया, पूत वाला रह जाए, पूत लेकर रहे कि एकरो सफा चट हो जाएगा। ऐसे कैसे संसद चलेगा जी? कैसे चलेगा? विपक्ष
तो आप लोग सोचिएगा, देश के जनता सोचेंगे कि कैसे चलेगा, कि सबके मार देगा, सबको भगा देगा, और हिटलर जैसे जो जर्मनी का शासक था उसके जैसे राज करेगा। ब्रदर एंड सिस्टर तो यहाँ कहता है भाई और बहनों, बिल पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। अब ये लत हटा दिया, मेन मुद्दा ये है, मिमिक्री एक बहाना है, विपक्ष को हटाना है और बिल नीचे से पास करवाना है। विपक्ष नहीं रहेगा तो बात कौन उठाएगा? बिल्कुल, सवाल करना गुनाह हो गया है। बिल्कुल, आप लोग जब विपक्ष नहीं रहेगा तो आईना कौन दिखाएगा? लोकतंत्र खतरा में है रे भाई, देश खतरा में है, कोई अब बोलने वाला नहीं रह गया है। आप लोग सोच लो कहाँ जा रहा है देश। डरे हुए तो नहीं है ना फिर कि उधर जाके फिर दूसरा कोई कानून पास कर दे? अरे करेगा तो हम लोग फिर जनहित में जाएंगे, क्या कहेंगे आप? लोगों के बीच में जाएंगे, 24 में हरावेंगे। मुक्त बन गया है तो समझिए ना भाई, हिटलर शाही, तानाशाही नहीं चलेगी, मजदूर एकता जिंदाबाद, गरीबी हटाओ हटाओ। चलिए बिहार में आ जाइए। बिहार में धक धक कर रहा है 180 दिन का, काउंटिंग कर लीजिए, हाथ पे गिन लीजिए, 180 दिन आज मनीष कश्यप बाहर निकलने वाले। क्या बात करते हैं, किस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप का, अरे निर्भीक पत्रकार, साहसी पत्रकार। साहसी निर्भीक का अर्थ समझते हैं आप? साहसी का अर्थ क्या हुआ? निर्भीक का जो साहस करता हो अपने क्षेत्र, अपने समाज के लिए, जो दूर से अपने समाज को ला करके खिलाए, भूखे को अन्न दे, अपने क्षेत्र में जिस विधा में वो पत्रकारिता में है अच्छा काम करे, तो उतना लड़वाने का काम होता है। साहसी कहाँ है? तो पहला नंबर फेल। आइए दूसरा नंबर क्या बोले थे? निर्भीक। निर्भीक, वो तो एक नंबर अथी है, डरने वाला है। एक कश्यप डरते हैं? अरे बोला कि हमको जेल में बंद करने का, बाप रे बाप, कौन कर रहा था? अरे बिहार की आवाज बन रहे थे तो बोलो आप लोग बंद करवाए। मर्दावा रोता है, गलत किए हो तो गलत का परिणाम गलत था, क्यों भोगते जेल? तो कह रहे कि बिहार की आवाज हम बनना चाह रहे थे, बिहार के स्मिते बचाने की लड़ाई। यही तो करना चाह रहे थे कि राजनीतिक चमकाना चाह रहे थे। राजनीति उनका पत्रकार अभी ना आपने कहा कि बिहार के हम आवाज बनना चाह रहे थे, तो किसको टारगेट किया आवाज बनने के लिए? सिस्टम के खिलाफ तेजस्वी यादव को टारगेट किया। और चाहा कि 2 राज्य में लड़वा दें, इनका अभी तुरंत सरकार आया है तो इनका कैसे करके गिरवा दें, हजारों मजदूर को सलटवा दें, बिहार और तमिलनाडु को लड़वा दें। लोकतंत्र में विरोध करना भी आप बंद करवा देंगे सर? भाई विरोध कीजिए ना भाई, चमड़ा के मुंह है, खूब विरोध कीजिए, खूब नारा लगाइए, लेकिन दंगा जान माल करवा दीजिएगा, जान माल का क्षति करवा दीजिएगा। 2 स्टेट में आप लड़वा दीजिएगा। कौन किसका वीडियो सर्कुलेट हो रहा था तमिलनाडु में? बिहारी वहां मारे जा रहे थे, क्यों? तो बिहारियों का अपमान किया जा रहा था, वहां पे मारा काटा जा रहा था। यही मुद्दा उठाया, यही डुप्लीकेट वीडियो बना करके पूरा टीवी पर चलवाया, तब ना। हम लोग तो नहीं किए, न्यायालय ने बंद किया है, हम लोग किए हैं। जो व्यक्ति, एक भी आप अच्छा उसका काम बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्रपिता को कहे कि इनके मरने पर, महात्मा गांधी के मरने पर खुशी मनाना चाहिए, वो देशद्रोही है कि राष्ट्रपिता देशभक्त है? बताओ। राष्ट्रपिता लोग तो कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता है, कहते हैं। आपके पास अगर उनका नोट छापल नहीं रहेगा ना तो नहीं चलेगा, छाप का, तो खा नहीं पाइएगा। ही इज ए नेशन ऑफ फादर। नोट तो रखेंगे ना भाई गांधी जी का। तो कहते, सोचिए ना, इस व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये कैसे पत्रकार है, कैसे आप साहसी बोलते हैं, कैसे देशभक्त बोलते हैं। इनके पिता को मानता हूं क्योंकि वो आर्मी में थे, देश के सैनिक थे, लेकिन उनका ये कौन कुकर्म किया कि एने से लग गया? मनीष का काम बताएं हम आपको, रोड पर चल चल के इंजीनियर का रेलाई करते थे। ये नहीं, इंजीनियर ऐसे करके खोद के ओकरा जब पैसा दे देता नू, ए में रख लेता, चुप हो जाता, आहा क्या बात है, मर मिठाई खा के और निकल जाता। और जो नहीं देता था तो ओकरा कुरिया से ऐसे करके खोदने का काम करता था। हम लोग नहीं जानते थे। फौजी का बेटा है, झुकेंगे जी? अरे फौजी निकल रहे हैं, क्या बात करते, काहेला फौजी को अपमानित करवाइएगा? फौजी को हम क्या बोले कि हमारे देश के फौजी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पिताजी हमारे भी पिता समान हैं,
मैंने कभी गलत नहीं कहा है, लेकिन ये कौन कुकर्म किया जो ये देशद्रोही निकल गया रे भाई। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, हम उनकी परिवार की बात नहीं, उनके परिवार को हम इज्जत सम्मान करते हैं, चाहे किसी का भी परिवार हो। आप लोग उनकी माँ को रोवाएं और 180 दिन गिन लीजिए, उंगली पे गिन लीजिए नेताजी। देखिए हम नहीं कुछ बोलवाइए, उनकी माँ को अगर माई के ओरिजिनल दूध पीले बा ताकि एगो लालू यादव के एगो कोई कार्यकर्ता से फरियाले एगो सिपाही ओकर छठी के दूध न पटक के याद दिला दी तो फिर का जा। चलिए, तो हमारे साथ में बिहार के लालू यादव की मिमिक्री करते हैं, लालू यादव के जबरा फैन भी है और आरजेडी से स्टार प्रचारक भी कृष्णा यादव जी को जाना जाते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से मनीष कश्यप की रिहाई है और उनकी पत्रकारिता भी उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से वो पत्रकारिता कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता का कोई अंश ही नहीं था और जिस तरह से वो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द पत्रकारिता में आता भी नहीं है। बाकी हमने राज्यसभा और लोकसभा में जो सांसदों को निलंबित किया गया उन पे भी हमने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया भाजपा पर। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि संसद भवन को विपक्ष मुक्त बनाना चाहती है ये भाजपा की सरकार। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।